हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम हमारा पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे। आप सभी जानते हो बच्चे, दादी माँ क्या होती है। सभी की दादी होती है। तो हमारे इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह, इनकी दादी माँ के बारे में हम इस पाठ के पढ़ेंगे। लेखक शिव प्रसाद सिंह को अपनी दादी माँ से बहुत प्यार था। आज अचानक उनके बड़े भाई की चिट्ठी उनके पास आई है और जिसमें उनकी दादी माँ की मृत्यु की खबर आई। जब उन्होंने यह समाचार सुना तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उनके मन में दादी माँ की सारी बीती हुई बातें याद आने लगी। अपनी दादी को याद करते हुए उन्होंने अपने अनुभव हमें बताए और उनके द्वारा जो जो बातें बताई गई है उसी को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दादी माँ। इस चैप्टर में ये देखिए, आपको दादी माँ की एक छवि भी दिखाई दे रही है। लेखक को अपने गांव घर की याद आती रहती है और विशेषकर उन्हें अपनी दादी माँ से बहुत गहरा लगाव रहा है। और आज उनकी मृत्यु की खबर सुन के वे स्तब्ध हो गए हैं और उनके आँखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आता है। लेखक क्वार के दिन याद करते हैं जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैला रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गए थे। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर बुखार का अनुमान करती, पंखा झलती, लेप लगाती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। इस प्रकार हम दादी के गुणों को समझ रहे हैं कि दादी के पास हर बीमारी का इलाज होता था। अब लेखक को उनके बड़े भाई की शादी की बातें याद आती है। उनके बड़े भाई की शादी तय हुई थी तो दादी का उत्साह देखते ही बनता था। यूँ तो वह कोई काम नहीं करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण जरूर बन जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा, अर्थात गुस्सा करते हुए देखा। ये एक अलग ही रूप था लेखक का दादी के लिए। अब उसकी बेटी की शादी थी पर दादी अपने पैसे उस पर छोड़ने के लिए राजी नहीं होती थी और लेखक भी इसे दूर खड़ा होकर देख रहा था। कुछ दिनों बाद लेखक को पता चला कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ़ भी कर दिया और 10 रुपए देकर उसकी बेटी की शादी में मदद भी की। यह घटना जितनी भी दादी के बारे में लेखक को याद आ रही है उससे हमें पता चलता है कि दादी कितनी कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ साथ कोमल स्वभाव वाली थी। विशेषकर लेखक उनका लाडला था और उसे लगता था कि किसी भी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा, अर्थात किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा और हम सज़ा से बच सकेंगे। अब दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। उनके जितने भी शुभ चिंतक थे उन्होंने उन्हें धोखा दे दिया था, जिससे काफ़ी परेशानी बढ़ गई थी
और लेखक के पिताजी ने भी दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में काँप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। इस प्रकार यह लेखक के दादी माँ की कहानी समाप्त होती है। बच्चों, आपको पूरा चैप्टर इस बुक से अच्छे से पढ़ना है जो मैं PDF के थ्रू आपको भेज रही हूँ, और मेरे दिए गए समझाए हुए जो भी पाठ का सारांश है उसको अच्छे से सुनना है। मैं आपको नोट्स के थ्रू पाठ का सारांश और कठिन शब्द भी भेज रही हूँ। आपको सिर्फ उन्हें पढ़ना है। पाठ का सारांश और शब्दार्थ को हिंदी कॉपी में नहीं लिखना है। आपको हिंदी कॉपी में जो भी चीज़ें लिखना है मैंने ऊपर आपको नोट्स के थ्रू लिख दिया है कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। इसके बावजूद आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारी लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।